माय नेम इज़ मानस भट्ट फ्रॉम news.in और आज हम कवर करने वाले हैं स्टार्टअप फेस्ट ऑफ गुजरात। हाँ तो सर आपका नाम बताना चाहेंगे? मेरा नाम जितेन ठक्कर है। मैं यहाँ पे इंक्यूबेशन मैनेजर हूँ। सर ये जो स्वर्णिम यूनिवर्सिटी है उसमें लिखा है कि स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी, तो सर आपका यूएसपी क्या है मतलब? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए स्वर्णिम जो है पूरे इंडिया में सबसे पहले ऐसी यूनिवर्सिटी है जो स्टार्टअप और इनोवेशन के ऊपर सही अर्थ में काम करती है। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी सब, एमबीए, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, हेल्थ केयर के सब कुछ आप ले लीजिए, होम्योपैथी ले लीजिए, सभी प्रकार के प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम हमारी चल रही है। हर एक बंदा जब पढ़ने आता है तो उनको फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के उनका ग्रेजुएशन तक हम उनको इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पूरा पढ़ाते हैं। उनका प्रोजेक्शन, उसको प्रोजेक्ट भी करवाते हैं। तो एक पहली इंडिया की ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इसमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया भी जाता है और उसके ऊपर प्रोजेक्ट करवाया भी जाता है। सर आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें स्वर्णिम इंक्यूबेशन सेंटर लिखा है, तो सर मतलब ये करते क्या है, आप बता सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसी में ही इंक्यूबेशन सेंटर है। ये इंक्यूबेशन स्टार्टअप को इंक्यूबेट करता है, उनको हर एक प्रकार का, जैसे कि मेंटरशिप का, मार्केटिंग का, नेटवर्किंग का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सपोर्ट और फंड सपोर्ट, सभी तरह का सपोर्ट जो है वो हम उनको देते हैं। ऐसा एनवायरनमेंट ताकि आइडिएशन से लेकर के मिनिमम वायबल प्रोडक्ट देख लो, उससे आगे जो है उनका माने प्रोटोटाइप तक जाता है, उसके बाद मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आता है, फिर स्केलअप आता है। ये सभी चीज़ों का हम उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने सारे स्टार्टअप्स हमारे यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं, तो ये सभी स्टार्टअप्स को हमने स्पॉन्सर किया है। इनको इतना बड़ा नेटवर्क, मार्केट मिले, उनको हम मेंटरशिप देते हैं, उनको फंड सपोर्ट देते हैं। जैसे गवर्नमेंट की ग्रांट्स रहती है 2.5 लाख वाली, 10 लाख वाली, 30 लाख वाली। फिर एक्सेलरेशंस प्रोग्राम्स में हम उनको जो है वो एंजल इन्वेस्टमेंट, वीसी इन्वेस्टमेंट, ये सभी चीज़ों का हम सपोर्ट करते हैं। हमारे पास कोवर्किंग स्पेस भी है और उसमें स्टार्टअप्स आकर के बैठ कर के काम भी करते हैं। इन सभी चीज़ों में जो है हम उनके पास से ना तो इक्विटी ले रहे हैं, ना कोई चार्ज ले रहे हैं। ये हमारा यूएसपी आप मान सकते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर शशिकांत भगत है और मैं स्वर्णिम यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड लिबरल आर्ट्स का हेड हूँ। और इस स्टार्टअप फेस्ट में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे यूनिक स्टार्टअप हमने देखे हैं, विज़िट किया हमने, इतनी जानकारी मिली है कि ओवर 100+ स्टार्टअप्स के स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। हमारे स्वर्णिम का भी देखिए यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है और हमने बहुत सारे स्टार्टअप में योगदान दिए हैं। हमारे जो एलुमनी हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू किए हैं और काफ़ी सक्सेसफुल रन कर रहे हैं। उस सक्सेसफुल स्टोरी को यहाँ पे शो करने का हमें मौका मिला हुआ है। और आप देखिए क्राउड काफ़ी यहाँ पर आ रही हैं, विज़िट कर रहे हैं। एंड होपफुली आने वाले टाइम पे इस तरीके के जो फेस्टिव्स होंगे उस फेस्टिव्स में हम और ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के स्टार्टअप को शो करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि इतने सारे स्टार्टअप्स को देख के कि इंडिया में स्टार्टअप्स का कितना क्रेज़ आगे बढ़ सकता है, इंडिया में कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जा सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर भी, ये तीनों फोर्सेस एक साथ जब स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रही हैं, उसमें एजुकेशन भी काफ़ी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। जैसे कि हमारी स्वर्णिम यूनिवर्सिटी है, तो आने वाला जो भविष्य है, जो प्रेजेंट और फ्यूचर में दोनों की बात करूँगा, तो काफ़ी ब्राइट है। इसलिए ब्राइट है क्योंकि देखिए अभी तो हम लोग पॉपुलेशन में नंबर 1 आ गए हैं और पॉपुलेशन में नंबर 1 आने का मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट टाइम में और फ्यूचर टाइम में जो हमारी जनरेशन्स है वो और भी ज़्यादा टेक सेवी और इंटेलेक्चुअल होंगे। जब वो टेक सेवी और इंटेलेक्चुअल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नए इनोवेशंस हैं, नए थॉट्स हैं, वो जनरेट होंगे। और नए इनोवेशन और थॉट्स जनरेट करने का मतलब क्या हुआ, जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम है या फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम है उसको नए तरीके से सॉल्व करने को मौका मिलेगा। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये स्टार्टअप में अपने आप को प्रमोट कर रही है
और इंडिया तो अभी आप देखिए पूरा ग्लोबल का अट्रैक्शन बना हुआ है, और आने वाले 100 साल तक मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये अट्रैक्शन बना रहेगा। इससे ज़्यादा भी रहेगा, लेकिन 100 साल तक तो मैं ईज़िली प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ये जो स्टार्टअप का जर्नी है वो ग्लोरीफाइड रहेगा। आई कम्प्लीटली एग्री विद सर कि इंडियन स्टार्टअप्स का बहुत ब्राइट फ्यूचर है. પણ જે સુએજલા જો એને ડમ્પ યાર્ડમાં ડમ્પ કરે એની કોઈ ફર્ધર પ્રોસેસ કરતા નહીં, તો અમે લોકો એને કોલમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ. તો એના સાથે અમારી બે બાય પ્રોડક્ટ બી નીકળે છે, એક ફિનોલિક તાર અને સિનગેસ. જે સિનગેસ છે એ તો અમે અમારી જ પ્રોસેસમાં રીયુઝ કરી રહીએ છીએ, અને જે કોલ છે અને ફિનોલિક તાર એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં યુઝ થાય છે. આ અમારું સેમ્પલ છે કોલ. એ તમારું સેમ્પલ છે. અને મેમ આ કંપનીનું ફ્યુચર તમારા ખ્યાલથી શું હશે? અમારું જે કોલ છે ને એ લિગ્નાઇટને એફિશિયન્ટ છે, તો મતલબ જેટલી બી કંપનીઓમાં કોલ છે એ બહારથી ઇમ્પોર્ટ થાય છે, કારણ કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા છે એ સિટીના આસપાસ છે, અને જે કોલ છે એ માઇલ્સમાંથી લાવે છે, તો એ ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ને એનો ખાસો ખર્ચ થઈ જાય. તો અમારો જે ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ હશે એ અમે સિટીના એરિયામાં રાખીએ, તો ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ને એના કરતાં અમારો બહુ કોસ્ટ ઓછો આવે છે. અને એપ્રોક્સિમેટલી કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈએ ઇફ કોઈને આ કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું હોય તો? હા, અમારી જે કંપની છે ને અમે એસ્ટિમેટ કાઢ્યું છે, તો 50 લાખમાં અમે પોતાની કંપની કરવાની. सर आपका नाम? मेरा नाम है शैलेश बारैया. आई एम कमिंग फ्रॉम भावनगर. ठीक है. और हमारी एक प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी है न्यू होप इंडस्ट्रीज़. हमने एक फीमेल स्टैंडिंग यूरिनेशन डिवाइस बनाए जो जिस लेडीज़ को स्क्वाटिंग करने में तकलीफ़ होती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ है और ओबेस लेडीज़ है, घुटने में दर्द है, बैक पेन है, अच्छा वर्किंग वूमन है, तो उसको डर्टी टॉयलेट्स और अनहाइजीनिक टॉयलेट से काफ़ी सामना करना पड़ता है. तो उस समस्या को निवारने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए हमने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे लेडीज़ को स्क्वाटिंग से राहत मिले, घुटने में दर्द में राहत मिले, प्रेग्नेंट लेडी खड़े होकर कर सके और टॉयलेट डिस्टेंस के साथ कर सकते हैं. कोरोना ने हमने सोशल डिस्टेंस तो सिखा दिया है, लेकिन टॉयलेट डिस्टेंस हमने अभी नहीं सीखा. तो एक इट्स अ टॉयलेट डिस्टेंस डिवाइस, फीमेल स्टैंडिंग यूनिवर्सिटी डिवाइस. ये हमारा डिवाइस है, आई कैन सी यू. फीमेल स्टैंडिंग यूरिनेशन डिवाइस, ये डिवाइस है, हम इसको सेफ्सी बोलते हैं. ये हमारी ब्रांड है सेफ्सी. और इसको हम कनेक्टर बोलते हैं. इसको ट्यूब के साथ कनेक्ट करते हैं और बाथरूम करने के बाद वक्त हम इसको कनेक्ट करने हैं. बाथरूम करने के बाद इसको डिसकनेक्ट करते हैं, पानी के साथ वॉश कर सकते हैं. और वॉश करने के बाद इसको सैनिटाइज करें, वॉश करें पानी से, और इसको आप डब्बे में रख के कहीं भी आप ले जा सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं. ठीक है. जब भी आप ट्रैवलिंग करो, कैंपिंग करो, आउटसोर्सिंग करो, डर्टी टॉयलेट्स हो अर्जेंट, तो उसके लिए हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन है सेफ्सी मैडम, और कोई नहीं. तो जैसे हम सब जानते हैं कि हाइजीन एक बहुत बड़ा इशू है पब्लिक टॉयलेट चूज़ करने के लिए. आप क्या सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट का इंडिया में क्या स्कोप है? सर मैडम, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में ही है. इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, बराबर है. इंडिया में अबव एज 40 हर लेडीज़ को घुटने में दर्द की समस्या होती है. प्रेग्नेंट लेडी को भी 6 और 7 मंथ में बैठने की तकलीफ होती है. इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ स्क्वेटिंग, अनहाइजेनिक डॉटी टॉयलेट्स. तो इसी वजह से हमने भी हमारे घर में पाया कि हमारे रिलेटिव्स में मेरी मम्मी को और सारे रिलेटिव्स को घुटने में दर्द है. तो इट्स एक सॉल्यूशन है जो अनहाइजीनिक टॉयलेट से और स्क्वेटिंग से रिलीफ हो सके मैडम. तो ये बहुत एक इनोवेटिव और हेल्पफुल प्रोडक्ट है इंडिया की सारी वुमेन्स के लिए. सर आपका नाम? My name is Chintan. I am a CEO and co-founder of Om Patch. तो सर आप लाइक व्यूअर्स को प्रोडक्ट के बारे में एक ब्रीफ बता सकते हैं? Sure. So the Om is a cardiac telemetry patch. Basically, what happened? जो पेशेंट्स होते हैं जिसको कार्डियक सिम्टम्स आते हैं वो बेसिकली दे गो टू द हॉस्पिटल्स एंड द डायग्नोसिस, बट ड्यूरेशन ऑफ दिस डायग्नोसिस दे डोंट गेटिंग द प्रॉपर रिजल्ट्स. बिकॉज क्या होता है कि जब वहाँ पे घर पे कुछ सिम्टम्स होते हैं उसके बाद वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं तब वो चीज़ डायग्नोसिस नहीं हो पाती.
तो ऑलवेज डॉक्टर वांट टू कि उनका जो पेशेंट है वो 2-3 दिन तक मॉनिटर हो, जिससे उसको कोई भी कार्डियक डिसऑर्डर या कार्डियक बीमारी है वो डिटेक्ट हो पाए. So we are representing the OM cardiac telemetry patch. It monitor your patient as well as the diagnosis with your cardiac disorders. तो after wearing this device to any patient, तो एक बार पेशेंट ने ये डिवाइस पहन लिया, उसके बाद वो पूरा डिवाइस हमारे टेलीमेट्री प्लेटफॉर्म से कनेक्ट रहता है. तो उससे क्या होता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो 24/7 पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं लाइक दिस. एंड उसमें सारी इन्फॉर्मेशन यू कैन से द ECG, पेशेंट एक्टिविटी, हार्ट बीट्स, एंड इन ड्यूरेशन ऑफ द डायग्नोसिस उनको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि कोई अरेथमियाज और कुछ ऐसी कंडीशन हार्ट में पैदा होती है, तो वी आर डिटेक्टिंग द ऑन टाइम एंड वी आर नोटिफाइड टू द डॉक्टर एज वेल एज द पेशेंट ऑल्सो. सो उसमें क्या होता है कि एंड ऑफ द डे और डॉक्टर को जब उसका पेशेंट का जब रिपोर्ट चाहिए होता है, दे कैन एक्सेस फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म. तो वहीं से डॉक्टर जो है वो डीप लर्न कार्डियक रिपोर्ट वो जनरेट कर सकता है एंड ट्रीट अहेड बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट. सो यू कैन से मैंने अभी यहाँ पे एक पैच पहना हुआ है. इट्स कनेक्ट विद माई फोन एंड डायरेक्टली विद द टेलीमेट्री प्लेटफॉर्म. सो this can to help you the early diagnosis as well as it's give a more patient care in terms of the patient as well as more accessibility for the doctors. जैसे आपने बताया कि ये डिवाइस ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है, पर जैसे ब्लूटूथ के हम देखें स्टेबिलिटी की, वो कुछ डिस्टेंस के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो डेटा का क्या होगा? So we have some data stability function in our device. इन केस आपका मोबाइल में नेट नहीं है या फिर आपके पास मोबाइल है लेकिन बहुत दूर पड़ा है, तो डिवाइस जो होता है वो अपने इट सेल्फ वो डेटा रिकॉर्ड कर देता है. और जब भी आप डिवाइस से पास आते हो तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट एंड गिव द ऑल प्रीवियस डेटा टू द फोन एंड फोन टू सर्वर, एंड वो सारा डेटा फिर से एनालिसिस होके वो डॉक्टर के पास चला जाता है. दैट मीन्स कि सारा डेटा एक सर्वर पे एक साथ इकट्ठा होता है और फिर वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. So this was about Startup Fest of Gujarat with camera person Harsha Mepani. Thank you for joining from news.in. Stay tuned for more updates like this. Like, follow and share and subscribe this channel.